चलो भाई मेरे 11वीं के धुरंधरों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्रिया। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इंपॉर्टेंट PYQs, या यही PYQs मैंने तुम्हें असाइनमेंट के रूप में दे दिए थे, जो कि कल आपने सबमिट करवा दिए हैं। आज उनके सही आंसर या उनका सही तरीका वो आप सीख लो। वैसे तो असाइनमेंट इतना मुश्किल नहीं था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मैंने दिए ही नहीं है। थोड़ा सा तो दिमाग आपको घुमाना पड़ेगा बेटा, ऐसे डायरेक्ट वन वर्ड आंसर या आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आंसर कभी नहीं मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी कार्यवाही पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हमारा है 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 100 ml solution, मोलैरिटी इज। अरे मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए महानुभावों? मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए? NB/V। NB खुलेगा किसमें? WB/, अगर V किसमें है हो जाएगा। ये सारी चीज गिवन है। गिवन मास आपको मोलर मास NaOH का 40 होता है। कोई दिक्कत क्या है? इसका आंसर बताओ। है 1 मोल, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहां खेल गया मैं तुम्हारे साथ। जिसने भी मॉलिक्यूल के आंसर पे टिक लगाया होगा ना, उसके थप्पड़ धरूंगा, आज चेक करूंगा तुम्हारे असाइनमेंट। यहां पूछा गया है ऑक्सीजन के एटम। मैंने तुम्हें बताया था ना, 2 चीजों से क्वेश्चन आएगा, तो एटम पूछे जाएंगे या CO2। सबसे पहले CO2 के मॉलिक्यूल निकालो। 4.4 ग्राम में कितने CO2 के मॉलिक्यूल होंगे? ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। पहले क्या निकालोगे? हमें कहां जाना है? हमें क्या दिया हुआ है? हमें गिवन मास दिया हुआ है। पहले गिवन मास से क्या निकालोगे? मोल, और फिर मोल से कहां जाओगे? मॉलिक्यूल। किस प्रकार? पहले मोल क्या होंगे भाई? गिवन मास है 4.4 और मोलर मास इसका क्या होता है? तो 1/10 मतलब 0.1 मोल। हमें पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर। तो 0.1 में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.1। अरे 0.1 को 1/10 लिख सकता हूं, ये 10 की पावर 22 हो जाएगी। बताओ किसको नहीं समझ में आया? ये तो बेसिक मैथ्स है। ये CO2 के मॉलिक्यूल निकले, CO2 के। हमें पता है एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन के। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? तो कितने? 6.022 इंटू 10 की पावर 22 में कितना होगा? तो 12.044 इंटू 10 की पावर 22। तो ये आंसर लिखना है तुम्हें। है इसमें? अच्छा, फिर ये 1.2 हो जाएगा ना, ए आंसर है, क्योंकि यहां पॉइंट इधर चला गया ना, पॉइंट इधर ले गए ना, तो यहां 23 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? किस किस का ये सही नहीं है? नहीं है सही? सबने सही करा ये? ओम बेटा तेरे को भी तो पता होगा। हाँ भैया मेरा यही आंसर है। नेक्स्ट, 6.022 इंटू 10 की पावर 20 मोलिक्यूल ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ इट सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन, तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है। मतलब कान क्वेश्चन पूछने वाले ने ऐसे नहीं पकड़वाया, ऐसे पकड़वाया है। मोलैरिटी निकालने के लिए 2 चीजों की 2 बेसिक नीड्स क्या हैं? एक तो NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। अच्छा, वॉल्यूम दी हुई है, इसका काम खत्म। नंबर ऑफ मोल तुम इससे नहीं निकाल सकते बेटा। मोल कॉन्सेप्ट में तुम्हें सिखाया गया है कि मॉलिक्यूल से पहले कहां जा सकते हैं? जब मॉलिक्यूल से मोल में जाया जाता है तो
उल्टा यूज करा जाता है कि भाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में कितने मोल होते हैं? 1 मोल। तो 1 मोलिक्यूल में कितने होंगे? 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23। और कितने मोलिक्यूल है? 6.022 इंटू 10 की पावर 20। खाली हमारा क्या बचेगा? 10 की पावर 20 ऊपर 10 की पावर 23, ये तो ये कट जाएगा। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या बचेगा? नीचे बचेगा 1/1000, तो मतलब ये आंसर आएगा 0.00 मोल आ गए। 0.001 इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम कितनी है? बताओ कितना आएगा सॉल्व करके? थर्ड या बी? हाँ 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 ठीक है ठीक है। अच्छा 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 हाँ 1000 ठीक है। बी बी ऑप्शन है, सी नहीं। बी सी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये किसने नहीं करा ये क्वेश्चन? इतनी बार कराया गया है ये क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना। द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालना है तो क्या चाहिए? NB, या मोलैरिटी का बड़ा फॉर्मूला लिखे तो ये चाहिए ना। $120 ग्राम ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है? तो अच्छा, वॉल्यूम निकालने के लिए किसका सहारा लेंगे? डेंसिटी का। डेंसिटी किसकी दी हुई है? सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की निकलेगी। मैंने तुम्हें बताया था डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो यहां पर क्या दिया होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन देना होगा, और निकलेगा भी क्या? वॉल्यूम ऑफ। और मैंने तुम्हें यह बता दिया था डेंसिटी के फॉर्मूले में जब आप छेड़खानी करोगे तो यूनिट्स के 7 वैल्यूज पुट करोगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है? 1.15 ग्राम पर दे रखी है। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या तुम्हें डायरेक्ट दिया हुआ है? नहीं, तुम्हें बेटा सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। यहां पर यही खेल करा गया है तुम्हारे साथ। सोल्यूट और सोलवेंट का बच्चों अलग अलग मास दिया हुआ। देखो ये सोल्यूट ये रहा तो क्या आएगा? सोलवेंट सॉल्यूशन का मास क्या आएगा? 1 बताओ, यही कराया ना तुमने। सॉल्यूशन का मास ये नहीं है, ये वाटर का मास है। वाटर क्या होता है? सोलवेंट। ये सोल्यूट का मास है, सॉल्यूशन का मास दोनों को। तो यहां से क्या निकलेगा? ग्राम से ग्राम। तो वॉल्यूम यहां से क्या निकलेगी? वॉल्यूम निकलेगी 1120 अपॉन में 1.15 मिलीलीटर। कितनी आएगी बताओ? 0.973 मिलीलीटर। कन्वर्ट कर दिया लीटर में, तो इसको लीटर में इसने बच्चे ने पहले से ही कन्वर्ट कर कर मुझे बता दिया है। पर अगर तुम इस फॉर्मूले से वॉल्यूम निकाल रहे हो तो वो वॉल्यूम मिलीलीटर में निकल रही है। अरे कुछ भी कर लो, वो दिक्कत पता लग गई दोनों चीजें कर लोगे। कोई क्या आंसर आएगा बताओ? इसका क्या आंसर है? सी डी 2.05 मोलर। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था। ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास में अनेक बार करवाए गए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 17 ग्राम ऑफ NH3 गैस एट STP? देखने से ही पता चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट का है। 1 मोल में 22.4 लीटर होती है एट STP। पहले इससे मोल में चले जाओ। मोल क्या होता है? गिवन मास, और इसका मोलर मास भी 17 ही है। तो 17 से 17 तो इसके मोल कितने आएंगे? 1। तो 1 मोल में कितने गैस होती है? 22.4 लीटर एट। अच्छा, तुम्हें ये ध्यान है ना, अगर STP नहीं दिया होता तो STP बिल निकालते हैं। P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by
विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स पूछा गया है, 1 ग्राम ऑफ Na या 1 ग्राम ऑफ, अच्छा एटम किस पर डिपेंड करते हैं, एटम मोल पर डिपेंड करते हैं, है ना, जिसका जितना ज्यादा मोल, एक मोल में इतने एटम्स है ना, तुमको ये पता लगाना है किसका मोल ज्यादा, कुछ कैलकुलेट नहीं करना। अगर तुम Na के मोल निकालोगे तो Na का गिवन मास कितना दिया हुआ है 1, और इसका मोलर मास कितना है mg, इसका गिवन मास कितना है 1। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसके मोल ज्यादा, तो इसके भी क्या ज्यादा होंगे एटम्स। तो ये क्या हो गया, अरे कोई क्वेश्चन था, मुझे खुद लग रहा है मैंने बहुत आसान असाइनमेंट बना दिया। At STP, what will be the volume of 6.022 into 10 की पावर 23 है ये of H2 गैस, कितनी, हमें वॉल्यूम से, देखो ये हमें क्या दिया हुआ है मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल से पहले कहां जाना है मोल, मोल से कहां जाना है, ये पाथ में बताया था ना मैंने तुम्हें पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में कितने मोल होते हैं, और 1 मोल में कितनी लीटर होती है, एट एसटीपी तुम्हें दिया ही हुआ है, सोल्व करना पड़ा इसको तुम्हें। ये तुम्हारा एमसीक्यू में आ सकता है, और एमसीक्यू में बच्चे इसमें अगर सोल्विंग में टाइम वेस्ट करेंगे तो वो अपना पेपर 100% छोड़ेंगे, इनको सोल्व नहीं करना होता इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, हाउ आर 0.5 मोल Na2CO3 एंड 0.5 मोलर Na2CO3 डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये मोल है और ये कंसंट्रेशन है, इसका मतलब है भाई सिर्फ 0.5 मोल, पर इसका मतलब क्या है कि 0.5 मोल पर लीटर, इसका देखो ये है भाई सिर्फ 0.5 मोल, इसका मतलब क्या है कि 0.5 मोल प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या है, ये मोलैरिटी है ना, और मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर। इसका मतलब क्या है कि 0.5 मोल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और मैंने तुम्हें बताया था जब मोलैरिटी दी हो तो दो चीजें फ्री की दी होती हैं, पहली NB और दूसरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी, ये तो तुम्हारे जेई तक के क्वेश्चन में, जब वो जेई वाली क्लास ली थी उसके क्वेश्चंस तक में मैंने ये चीज डिस्कस करी है। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है NB बाय, बस बेटा क्लास इधर चल रही है। मोलैरिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम पर करती है। अच्छा तुम्हें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ती या घटती है। मास, अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या होता है NB/W, मोलैलिटी में मास है और मोलैलिटी में क्या है वॉल्यूम। टेम्परेचर का सीधा असर वॉल्यूम पर पड़ता है, मास पर नहीं पड़ता। जैसे मैंने इसको एग्जांपल के तौर पर तुम्हें समझाया था कि अगर तुम दो आइस क्यूब्स लो, उसको एक क्लोज्ड कंटेनर में डाल दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो वॉल्यूम बढ़ेगी ना, आइस सॉलिड से क्या बन जाएगी वाटर, लिक्विड। जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बन रही है तो उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है। पर बेटा उसका मास एज इट इज रहेगा, उसका मास नहीं चेंज रहेगा, पहले भी वो उसी मास की थी। मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने से, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगी और वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी घटेगी। टेम्परेचर को घटाने से, टेम्परेचर को घटाने से वॉल्यूम घटेगी और मोलैरिटी बढ़ेगी। आ गई बात समझ में?
इसमें कोई दो राय नहीं, चलूं आगे। अच्छा, जेई वाली क्लास से ध्यान आया, अब मौसम ठीक हो गया है और भगवान करे यही रहे मौसम, तो मैं ये सोच रहा हूं, मैं 1-2 दिन का और इंतजार कर रहा हूं, अगर बारिश का मौसम ये चलता ही रहा ना तो मैं ये समझूंगा भाई मॉनसून आ चुका है, तो हम वो जेई की क्लास अपनी दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से अब सैटरडे और संडे दोनों दिन रहेगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। सैटरडे को आपकी मैथ्स और केमिस्ट्री क्लास होगी। मैथ्स से मैथ्स मैंने डील कराया अमन भैया से, अमन भैया भी वो फ्री में ही करवाएंगे तुमको, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है जेई तक का तैयारी। केमिस्ट्री मैं करवाऊंगा। संडे को तुम्हारी होगी फिजिक्स जेई की, हम यहाँ पर करवाएंगे, उससे के लिए हम तुमसे कोई पैसा नहीं ले रहे, उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, हम तुमको फ्री में ऑनलाइन पढ़ना चाहो उसकी ऑनलाइन भी लाइव क्लास डालेंगे, ऑफलाइन आओगे तो ज़्यादा अच्छा है। पर हाँ, क्योंकि वो गर्मी के लिए मैंने रोक दी थी, गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो बच्चों की सेहत पहले है, तो अब मुझे लग रहा है 4 दिन से मैं देख रहा हूँ टेम्परेचर डाउन है, तो अब पढ़ने में भी मजा आएगा। तो कमर कस लो, मैं 1-2 दिन में तीनों टीचर से एक बार डिस्कस करके तुम्हारे तक इंफॉर्मेशन भेज दूंगा, ठीक है। आराम की अब वो मत करो कि भैया संडे को तो आराम है, अब तो आराम हराम है तुम्हारे लिए, और बेटा आराम हराम ही होता है। लाइफ आरामदायक सोचोगे ना तो सबसे पहले बात तो जो सबसे बड़ा असर तुम्हारे जीवन में दिखेगा, तुम्हारी बॉडी खराब होती चली जाएगी। ज्यादा आरामदायक जीवन ना शरीर को नष्ट करता है, और दूसरा ज्यादा आराम करने की सोचोगे ना बेटा कुछ बन नहीं पाओगे। आलसी प्रमादी जीवन तुम्हें कुछ नहीं देगा। मेहनत करने पर ध्यान दो, जितना ज्यादा से ज्यादा इस शरीर को निचोड़ सकते हो, मतलब कर दो, अपने काम पूरे कर दो उस समय। तुम ये सोच रहे हो अरे अभी बहुत समय है, बहुत समय नहीं है, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये भी बताऊं क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? जिस रिएक्टेंट पर टेम्परेचर डिपेंड होता है और जो पूरा यूटिलाइज हो जाए, जो बचे ना, जिस पर डिपेंड करता है रिएक्शन। कैसे निकालते हैं वो भी, द डेंसिटी इन ग्राम पर मिलीलीटर ऑफ इतना मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 बाय मास विल बी। अच्छा, डेंसिटी निकालनी है, हाँ डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी कैसे निकलेगी? अरे डेंसिटी निकलेगी, तुम्हें क्या चाहिए डेंसिटी निकालने के लिए? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन, अरे मास ऑफ सॉल्यूशन तो चिक कर बता रहा है, परसेंटेज में डाटा है तो क्या होगा 100। जब डाटा परसेंटेज में दिया होता है तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है 100। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे निकलेगी? मोलैरिटी के डाटा से। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी के डाटा में क्या आता है NB बाय N निकल जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन में मोलर मास। समझ में नहीं आ रहा तो मैं पूरा करवा सकता हूं बेटा, परसेंटेज में डाटा है तो W भी तुम्हें क्या दिया हुआ है 20, और सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। मोलैरिटी कितनी दी हुई है तुमको? मोलैरिटी दी हुई है 3.6। ये WB बाय MB इंटू V, ऊपर क्या आएगा 1000 आएगा क्योंकि मिलीलीटर में दी हुई है वो। तो वॉल्यूम यहां से निकालोगे, नहीं, ऊपर 1000 नहीं आएगा बेटा, ऊपर 1000 क्यों नहीं आएगा वो समझो, ध्यान से समझो। तुमको मोलैरिटी कितनी दे रखी है 3.60। मोलैरिटी के डाटा से, और मोलैरिटी मतलब मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, ध्यान से समझो। यूनिट्स मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, यूनिट किसी भी न्यूमेरिकल का प्राण हो सकती है। तुम यहां पर गलती करोगे, और क्या गलती करोगे वो देखो।
तुमको ऊपर 1000 लिखना है या नहीं लिखना वो यूनिट बताएगी। अब ये 3.60 मोलर है। मोलर का मतलब होता है 3.60 मोल पर लीटर। मोलर का नाम दूसरा नाम मोल पर लीटर है ना। तो गिवन मास मोलर मास इंटू वी, इन लीटर ही तो आएगी वॉल्यूम। अब देखो यहां से वैल्यू पुट करके तुम वी निकालोगे, मोल से मोल कट जाएगा क्योंकि ये भी तो मोल है। तो जो वॉल्यूम आएगी वो किस में आएगी? वॉल्यूम किस में पुट करोगे? डेंसिटी के फॉर्मूले में। पर वो डेंसिटी आएगी ग्राम पर। अगर तुम्हें डेंसिटी ग्राम पर लीटर में निकालनी है, सॉरी ग्राम पर मिलीलीटर में निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ग्राम पर मिलीलीटर में पूछी हुई है, तो तुम लीटर को वॉल्यूम को पहले किस में चेंज करोगे? मिलीलीटर में, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000। बताओ समझ में आया या क्वेश्चन नहीं आया? आ गया समझ? नेक्स्ट, ये हुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं हुआ ये क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ अ टेबल सॉल्ट इज ₹10 पर kg। 1 किलो की कॉस्ट 10 रुपए है, तो 1 मोल की निकालनी है। स्टोशियोमेट्री लगेगी, देखो ध्यान से समझो। पहले 1 मोल में देखो, 1 मोल का पहले मास निकाल लो। निकालोगे ना? देखो अगर मुझे NaCl का मोल निकालना है तो क्या होगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर मैं मोल का फॉर्मूला लगाऊं तो मोल का, अगर मैं 1 मोल निकालना चाहूं, 1 मोल, अरे रुक जाओ, कॉस्ट पर मोल, तो 1 मोल में गिवन मास और मोलर मास बराबर होंगे। तो 1 मोल में मैं ये लिख सकता हूं कितने ग्राम NaCl होगा? बताओ 58 अरे देखो, अगर मुझे 1 मोल में गिवन मास निकालना है, 1 मोल में कितना मास होगा? इसको x ले लिया, मोलर मास इसका कितना होता है? 58.5 ग्राम पर मोल होता है वैसे ही। तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मोल से मोल। अब देखो तो यहां से x कितना आ जाएगा? 58.5। अब इसको तुम क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.0585 आएगा। अब तुम्हें पता है कि 1 किलो की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी? 10 रुपए। और इतने किलो की, कितने किलो की? 0.005, तो 10 इंटू 0.05। जिसको नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझा रहा हूं, बताओ दोबारा समझाऊं? बेटा समझाऊं? दोबारा समझाऊं? वेदिका समझाऊं? अब देखो ये कहता है, अबे ये क्या हो गया? क्वेश्चन ही गायब हो गया क्लीन होल करके। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 किलो की कॉस्ट, नमक की 1 किलो की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए है। ये क्वेश्चन कह रहा है 1 किलो की कॉस्ट, 1 किलो नमक की कॉस्ट 10 रुपए है, तो 1 मोल की कॉस्ट कितनी होगी? ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है
कि अगर तुमको छोटी क्लासों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे ना कि भाई एक पेन की कीमत 10 रुपए है तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, ऐसे ही हो। पर वहां पर आसान काम क्या था कि पेन और पेन पे एक पेन की तरह की 10 पेन की पूछी है, यहां पर 1 किलो का 10 रुपए दे रखा है तो 1 मोल का पूछा हुआ है। अगर ये पूछता तो तुम आसानी से बता दे भाई 1 किलो की कॉस्ट 10 रुपए है तो बताओ 10 किलो की कॉस्ट कितनी होगी, 100 मल्टीप्लाई कर देते, 100 रुपए का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते ना। पर यहां पर 1 किलो की कॉस्ट दी हुई है, 1 मोल की पूछी हुई है। तो बेटा पहले मोल को भी तुम गिवन मोल को भी मास में कन्वर्ट कर सकते हो। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में। अगर मैं 1 मोल में मास निकालूं, ये मोल कितना है 1, गिवन मास मुझे निकालना और इसका मोलर मास कितना है, तो ग्राम। इसको तुम क्या करोगे 1000 से डिवाइड करेंगे, हाँ तो ये कितना आएगा 0.05 क्या। चलो इसको 1 किलो को, ये बच्चे कह रहे हैं भैया इसको 1000 ग्राम कर दो ना, ठीक है ये कर लो तो ये 58.5 ग्राम रह जाएगा। तो 1000 ग्राम का ये रुपए, तो हमारे पास 1 मोल में कितने आ गए 58.5 ग्राम, तो 58. तो 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम में कितना 10 बाय, तो 58.5 ग्राम में कितना 10 बाय 1000, तो आएगा 0.585। 1 मोल के इतने पैसे मिलेंगे 0.5 पैसे रुपीस। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन अ 1 मोलल। मोलैलिटी दी हुई है, मोलैलिटी से क्या निकालना है, कैसे निकलेगा, मोलैलिटी अपने साथ क्या लाती है, अगर 1 मोलल दे रखा है, अरे ध्यान से समझ लो कुत्तों, तो NB ऑटोमेटिकली दिया हुआ है और WA ऑटोमेटिकली दिया हुआ है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। हमें क्या चाहिए, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, XB निकालना है, तो क्या चाहिए NB अपॉन में NB प्लस, इसका तो जुगाड़ हो गया, चकने का जुगाड़ हो गया, चकने का। अब रूअफ़ज़ा का जुगाड़ करो, तो रूअफ़ज़ा तुम्हें दे रखा है, ये रहा एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो पानी का गिवन मास दिया हुआ है ना 1000, और पानी का मोलर मास कितना होता है, और इसका आंसर भी तुम्हें पता होगा 55. सारी चीज पता लग गई, मूर्खो है कुछ क्वेश्चन। अच्छा बताओ किसने छोड़ रखा है क्वेश्चन, कर दिया सबने, कर रहे हो भाई, फिर तो तुम अच्छा कर रहे हो। डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गेव अ सॉल्यूशन ऑफ 1. ये डेंसिटी दे रखी है, कर लोगे इसको। हमें मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, WB दिया हुआ है, MB, अरे ये WB तो है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, हमारा यूरिया ही है ना, और क्या चाहिए V चाहिए, वो मिलीलीटर में निकलेगी तो ऊपर क्या आएगा। अब चकने का तो जुगाड़ हो गया, किसका जुगाड़ करना है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का जुगाड़ किससे करोगे, डेंसिटी से। डेंसिटी क्या है, मास बाय, सॉल्यूशन का मास दे रखा है तुम्हें, अरे नहीं 1000 प्लस 120, पानी 1000 है, सोल्यूट तो 1120, सेम पहले वाला क्वेश्चन रिपीट है ये।
हाउ मेनी एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, हाउ मेनी एटम्स एंड मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। पहले फॉस्फोरस के मोलिक्यूल निकलेंगे ना, तुम्हें पता है पहले मोल निकलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, गिवन मास से पहले मोल। देखो P4 का मोलर मास कितना होता है, P का एक P का कितना है मोलर मास, 31 है। अच्छा ठीक है, हाँ 31, ठीक है। तो भाई ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो N निकलेगा, गिवन मास कितना है 124 और मोलर मास कितना है, तो मोल कितने आ गए, तो एक मोल में कितने मोलिक्यूल 6.022 इंटू, ये है मोलिक्यूल। अच्छा एक मोलिक्यूल में कितने एटम है, 4। ये P4 का एक मोलिक्यूल है, उस मोलिक्यूल में कितने एटम है, 4। तो इतने मोलिक्यूल में कितने होंगे, इसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, ये क्यों, इससे पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं बच्चे, इसमें कौन सा लो होगा, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस। अच्छा इसमें तुम्हें लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है कहीं से, मास का तो जिक्र ही नहीं है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का भी नहीं है इसमें कुछ जिक्र, मल्टीपल। अरे ये गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ क्या वो कहता है, अगर कोई रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है, मान लो ये रिएक्शन है, तो जो गैस आपस में रिएक्ट करेंगी ना, वो सिंपल होल नंबर रेशो में उनकी वॉल्यूम होगी। दे रिएक्ट इन सिंपल होल नंबर रेशो, ये कहता है गे-लुसैक्स लॉ। देखो यहां पर तुम देखना, ध्यान से समझो, 45.4 लीटर 22.7 लीटर, N2 plus O2 gives N2। देखो इन दोनों की वॉल्यूम दे रखी है हमें, जब तुम इनकी रेशो निकालोगे ये सिंपल होल नंबर रेशो आएगी, ये 2 रेशो। जब भी गैस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनकी रेशो क्या होगी बेटा, सिंपल होल नंबर रेशो होगी। ये 22.7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वही आएगा, यही आ रहा है ना। देखो घड़ी थी चलाना अपनी, 22.7 को 2 से मल्टीप्लाई करियो, यही आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ CuSO4। ये वो वाला क्वेश्चन है, स्टोइचियोमेट्री विद इन द मॉलिक्यूल चल रही है। तुम्हें पता है 1 मोल CuSO4 में कितने मोल कॉपर है, 1 मोल कॉपर है। क्योंकि मुझे डाटा 100 ग्राम मतलब ग्राम में चाहिए, तो 1 मोल CuSO4 से मैं मास निकाल सकता हूं कॉपर सल्फेट का, क्या आएगा बताना, 1 मोल कॉपर सल्फेट में मास कितना आएगा, पक्का, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितने ग्राम कॉपर है, 63.5 ग्राम। तो 1 ग्राम CuSO4 में कितना होगा, 63.5 अपॉन में 159.5, और हमें कितने ग्राम का निकालना है, स्टोइचियोमेट्री चलनी थी। ये क्वेश्चन पेपर ये बिक गई है गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं रखा। अप्रोक्सीमेटली 40, तुम्हारी बात मैं ऊपर रख रहा हूं, टेस्ट में नहीं रखूंगा, पर टेस्ट में एक एक पॉइंट चेक करूंगा तुम्हारे, सजावट किस पेन से काम करा है, खून से लिखोगे ना तो ही
नंबर दूंगा, अपने खून से भरकर लाना पेन की स्याही। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2? स्टोशियोमेट्री का क्वेश्चन है। मीथेन CH4, पहले तो केमिकल इक्वेशन बनेगी, करना बैलेंस है बस। बस नहीं लगेगा, क्यों? 2 2 4 हो गया। अरे ऑक्सीजन देखना 2 2 4 लगेगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, ये कितना लगेगा, मतलब इसके बारे में पूछा हुआ है, तो ये कहां आएगा? इस राइट साइड। और किससे पूछा हुआ है? हमें पता है 1 मोल CO2, देखो स्टोशियोमेट्री क्या है, 1 मोल CO2 के लिए कितने मीथेन चाहिए? 1 मोल CH4, ये स्टोशियोमेट्री बता रही है। 1 मोल CO2 मतलब 40 ग्राम, 1 मोल CH4 मतलब, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 16 बाय, और 22 ग्राम के लिए कितने चाहिए? 16 बाय 44 इंटू 20, 8। ये 8 ग्राम आया मीथेन का, पर मोल निकालने थे तो 8 को क्या कर दो, 16 से डिवाइड। या फिर तुम क्या कर सकते हो, यही मास से मोल में चला लो। 44 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितने मोल? 1 बाय 44, सेम ही आ जाता है ये भी। A solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. Calculate mass percent of the solute। ये कोई क्वेश्चन है? मैंने पता नहीं, मैंने भी नशे कर रखे होंगे, ये दे दिया तुम्हें। 2 बाई 20, परसेंटेज क्या होता है? नीचे टोटल चीज आएगी। टोटल क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट ये रहा, सोलवेंट ये रहा। 2 + 18 20। किसका निकालना है? A का। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी। इसको छोड़ दो अभी, ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, इसको मैं जब उसमें करवाऊंगा। कर लिया वैसे तुमने? ये कैसे करा तुम बताना जरा, कैसे करा इसको? कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। पानी ही पानी है, सोल्यूट सोलवेंट कुछ तुम्हें दिया हुआ है? दिखाना कैसे करा? ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। 55.5 मोल आ गया। मोल वॉल्यूम 1 लीटर। अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, शॉर्टकट मैं तुम्हें बता दूं, इस क्वेश्चन में पहले मोल निकलेंगे। मोल कैसे निकलेंगे? गिवन मास तुम्हें यहां से निकलेगा, यहां से, क्योंकि तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है। और जब मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम के बारे में चीज ना दी हो तो ऑटोमेटिकली क्या ले लो? वॉल्यूम 1 लीटर। तो यहां से तुम्हें मोल्स निकल जाएंगे 55.55 और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो ये हो जाएगा मोल पर इसको अच्छे से करेंगे हम। देखो मैं फिर भी करवा ही देता हूं तुम्हारे मुंह देख के। मुझे डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय, ठीक है। ये 1 ग्राम पर मास निकालना है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखी है।
देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, मास हमें निकालना है, वॉल्यूम क्योंकि 1 लीटर हम ले लेते हैं तो उसको क्या ले लेंगे, तो यहां से मास आ गया तुम्हारा 1000, इस फॉर्म में से मास निकाल लिया। अब तुम कहोगे भैया यहाँ तो ये सॉल्यूशन, अरे यहाँ पर कुछ दे थोड़ी ना रखा है, पानी ही, पानी की तो डेंसिटी दे रखी है, ये पानी की डेंसिटी है, पानी की डेंसिटी मतलब सॉल्यूट की डेंसिटी, तो सॉल्यूट की डेंसिटी सॉल्यूट का क्या आ गया मास। मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल्स, और वॉल्यूम 1 लीटर। कर लोगे इसको। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इतना, कैलकुलेट द मोलैरिटी, कन्वर्जन का क्वेश्चन है, हो गया। जब हमें मोलैरिटी दी होती है तो क्या दिया होता है, Nb तुम्हें डायरेक्टली दिए हुए हैं 3 मोलर, हमें और वॉल्यूम ऑटोमेटिकली दी हुई है 1 या 1000, हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए Nb पता लग गया, क्या पता करना है, Wa कहां से पता चलेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है तो उससे मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट यहां से निकालकर माइनस कर दोगे तो मास ऑफ, पिछली क्लास देख लेना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है। ये भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये इक्विलिब्रियम का पता नहीं गलती से दे दिया गया इसमें। कैलकुलेट मास इन ग्राम, 58.8 मोल ऑफ N2O, मोल से मास जाना है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास से चले जाओगे। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ O2, गिवन मास, पहले मोल से तुम्हें कहा जाना है, मोलर मास इफ 11.2 लीटर एट STP वेट, इसका मोलर मास निकालना है। थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, हाँ देखो 22.4 लीटर में किसी भी गैस के 1 मोल होते हैं एट STP होते हैं, तो 1 लीटर में कितने होंगे, 1/20, कितने लीटर में निकालने हैं, 11.2 लीटर, तो 1/22.4 इंटू 11. तो 0.5, मतलब इतने में 0.5 मोल आ गए। क्या हुआ है, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोल, हमें कितने आ गए, गिवन मास, तो मोलर मास यहां से निकल जाएगा। इसको भाई कर लेना, ये स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है। अब बाकी हम डिस्कस कल कर लेंगे, बहुत लंबी क्लास हो गई है, तुम बोर हो रहे हो, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। मजा